एक लिया गया फैसला आपको नीचे के मतलब गड्ढे में भी डाल सकता है, और एक लिया गया फैसला आपको पूरी तरह से बदलकर ऊपर भी पहुंचा सकता है। और वो फैसले की वजह से सिर्फ आपकी जिंदगी नहीं बदलती है, कई लोगों की जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है। और वैसा ही हमारे साथ यहाँ पर दो ऐसी पर्सनालिटी को आपके सामने अनोखा ब्रेन में लेकर आए हुए हैं, जो आपके सोचने के पैटर्न को पूरी तरह से बदल देगा और आपकी आदतों को भी पूरी तरह से बदल देगा। आपको मॉर्निंग में जल्दी उठने पर मजबूर कर देगा ये इंटरव्यू। सो आप सभी के सामने यहाँ पर जो भी लोग हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं, आपके सामने खुशी है एंड जागृति है, जो दोनों भी एक एज अ मॉर्निंग रिचुअल स्पेशलिस्ट के रूप में काम कर रहे हैं, एज अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन ट्रेनर, मैनिफेस्टेशन कोच के रूप में। उनका 6 AM क्लब भी चलता है, जो बहुत ही तेजी से रफ्तार से आगे बढ़ते ही जा रहा है, बहुत ही लोग जबरदस्त लेवल पे लोगों को मदद भी कर रहे हैं। सो एक इंस्पिरेशन कहानी अनोखा ब्रेन की तरफ से आप सभी लोगों को यहाँ पर मिलने वाली है। सो पूरा वीडियो एंड तक देखिए, छोड़ के ना जाइएगा बीच में, क्योंकि आधी अधूरी चीज हमेशा खतरनाक होती है। सो मैं यहाँ पर कुछ सवाल पूछने वाला हूँ, सो जरूर से जुड़े रहिए। राइट। सो यहाँ पर हमारे सामने जागृति जी है। जागृति जी, आपकी जिंदगी आज से 1 डेढ़ साल पहले जब आप अनोखा ब्रेन में नहीं थे, और अभी क्या बदलाव, ऐसे 3 बड़े बदलाव आप अपने अंदर क्या देख पा रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे हाउसवाइफ, बहुत सारे लेडीज लोग अनोखा ब्रेन के वेबिनार्स अटेंड किए होंगे या फिर यूट्यूब चैनल पे जुड़े होंगे, व्हाटएवर, वो आपका ये इंस्पायरिंग टॉक देख करके बहुत इंस्पायर होने वाले हैं। सो क्या बोलना चाहेंगे आप? आपकी जर्नी कैसे थी और अभी कैसे बदल चुकी है? सबसे पहले तो मैं दिल से दीपक सर आपका धन्यवाद करना चाहूंगी और मेरे राधा कृष्ण जी का, जिन्होंने मुझे अनोखा ब्रेन से मिलवाया। क्योंकि अनोखा ब्रेन में आने से पहले मैं थोड़ी कंफ्यूज रहती थी, कंसिस्टेंसी नहीं रहती थी। तो अनोखा ब्रेन में यानी दीपक सर में ये ताकत है कि चक्रों में से कैसे बाहर निकालना। राइट। तो पहले मेरी शुरुआत अनोखा ब्रेन में सचिन सर से हुई, नाइट रिचुअल कम्युनिटी जो सर चलाते हैं उससे हुई। फिर मुझे ट्रेनर बनना था, तो मुझे दीपक सर से मुलाकात हुई। और सबसे मेन बात, जब मैं चक्र में फंसती गई तो दीपक सर ने मेरा जो पोटेंशियल था वो अनलॉक किया और मुझे बताया कि आप पे ये है, काबिलियत है, आपको करना है। सेकंड बड़ा बदलाव, यूनिकनेस मेरे अंदर जो था, मेरी तिजोरी राइट। खजाने के अंदर था, वो उन्होंने निकाला। और थर्ड, यहाँ पे सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं, क्योंकि पहले मुझे सिर्फ इंफॉर्मेशन मिलती थी, यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन करवाया जाता है। उनकी मेन खासियत लाइव और डेमो, जैसे हम लोग कैसे डेमो देखते हैं ना तो हम राइट। तुरंत इंस्पायर हो जाते हैं, वैसे ही यहाँ पे मुझे दीपक सर ने इम्प्लीमेंटेशन करवाया। और सबसे मेन बात, दीपक सर आपकी ये बात है कि आप बहुत बात करते हैं, किया या नहीं किया, किया या नहीं किया। आपका जो ये पर्सनल है, जब से मैं एमएमबीए में जुड़ी हूँ तब से मेरा लाइफ टोटल ट्रांसफॉर्म हो गया है। और मैं हाउसवाइफ से कब कोच, मैनिफेस्टेशन कोच बन गई और कब मेरे क्लासेस शुरू हो गए, मुझे पता ही नहीं चला। सो थैंक यू सो मच सर। बहुत बढ़िया, दैट इज रियली इंस्पायरिंग स्टोरी ऑफ यू एंड खुशी जी। सो खुशी भी हमारे सामने है, जो एक एज अ डायनेमिक लीडर है, एक एज अ यंग में काफी लोगों तक पहुंच रहे हैं। कॉन्फिडेंस तो नो डाउट पहले से ही अच्छा था, लेकिन ऐसा बोला जाता है ना कि एक एनर्जी बहुत होती है, लेकिन उसे सही दिशा दी जाए तो नेक्स्ट लेवल पर वो पर्सन पहुंच जाता है। तो वैसे खुशी के साथ हुआ। खुशी, आपके जीवन में क्या बदलाव आया? आप इतने कम उम्र से, अभी तो यार मस्ती करने का समय है, दोस्तों यारों के साथ पार्टीज करने का समय है, बट व्हाई यू became the coach, right? And you are helping so many people. क्या बोलना चाहेंगे आप? चीज है, कहते हैं ना कि आप जब स्टेप 1 लोगे तभी आपको स्टेप 2 दिखने वाला है। तो जब मैंने कोचिंग जर्नी स्टार्ट की, मुझे स्टेप 2 तो नहीं दिख रहा था और ऊपर से लॉकडाउन चल रहा था। आई हैड अ गुड टाइम। सो टाइम पास करना पहले से हमने नहीं सीखा है, हमने सीखा है टाइम को यूटिलाइज करना। तो मैंने सोचा कुछ प्रोडक्टिव करते हैं और तभी मुझे अनोखा ब्रेन मिला। तो मैंने सोचा कि एक जर्नी जिससे मेरा भी भला हो रहा है, दूसरों का भी हो रहा है, तो क्यों ना इसे मुझे जाना चाहिए, इस पर मुझे जाना चाहिए। एंड दैट इज द रीजन आई स्टार्टेड कोचिंग, आई स्टार्टेड हेल्पिंग अदर्स, बिकॉज कंफ्यूजन सबकी लाइफ में होता है, सबको एक मेंटोर की जरूरत है। बस यही चीज सब तक पहुंचाने के लिए मैंने अभी से शुरू कर दिया है ये। Wow, that's amazing, right? So yes, definitely जागृति जी, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जितने भी हाउसवाइफ है? एक अगर लिया गया फैसला अगर वो कर लेते हैं कि मुझे कुछ करना है, मुझे सिर्फ इधर उधर डिपेंड नहीं रहना है, मुझे अपने लाइफ में इंस्पिरेशन बनना है, तो क्या हो सकता है? हाउसवाइफ को नहीं, जो जॉब करते हैं उनको भी कहना चाहूंगी, क्योंकि जब मैं हाउसवाइफ होके एक कोच बन सकती हूँ, तो जो जॉब करते हैं तो आप ऑनलाइन कोचिंग करवा के आपका फैमिली का भी ध्यान रख सकते हैं, आपके बच्चों पर भी ध्यान सकते हैं। और होम मेकर जब कोच बनती है ना, तो अपने बच्चों के लिए एक इंस्पिरेशन रहता है, क्योंकि आप जब भी फोटो दिखाएंगे ना बच्चों को कि आपको किसके जैसा बनना है, तो गांधी जी या नरेंद्र मोदी जी या कोई ये शाहरुख खान ऐसे। लेकिन हमें ऐसा खुद को बनाना है कि हमारे बच्चे अपना नाम लेके नहीं, मुझे मम्मी जैसा बनना है, पापा जैसा बनना है।
तो मुझे ये मैं होम मेकर जो है और जो जॉब करती है सब लेडी को बोलना चाहूंगी कि अपनी लाइफ को इतना आपका जो पोटेंशियल है वो बाहर निकालिए, अपने अंदर का खजाना है वो बाहर निकालिए, जो वो मैंने अनोखा ब्रेन से जुड़ के मुझे मिला है। सो थैंक यू सो मच सर। सो खुशी, आपके हिसाब से लर्निंग का इम्पोर्टेंस क्यों इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है आज के डेट में? आप जो मम्मी से सीखे, आपने मम्मी ने आपको सही डायरेक्शन दिया और अब आप अभी अनोखा ब्रेन से जुड़े हुए हैं, काफी सारी चीज आप सीख रहे हैं। आपके हिसाब से आप बोलना चाहेंगे यहाँ पर व्यूअर्स को कि लर्निंग क्यों इम्पोर्टेंट है आज के डेट में हमारे लिए? इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर शायद आज अगर हम लोग लर्निंग नहीं कर रहे होते तो आज हम खाना भी नहीं सीखते, बिकॉज Okay. पहले का खाना भी अलग हुआ करता था। पहले सिर्फ बहुत सिंपल खाते थे, पहले सिर्फ फ्रूट्स हुआ करते थे, फिर अनाज से कुछ बना, और आज पिज्जा बर्गर बनने लग गए हैं। आप हर जगह जाइए कुछ ना कुछ अलग मिलेगा। आज नई टेक्नोलॉजी आई है, अगर आप सीखेंगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे? तो आज आप दुनिया से कनेक्ट नहीं हो पाते। और एज अ स्टूडेंट मैं कह सकती हूँ कि लर्निंग कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में, बिकॉज आपको एक डिफरेंस दिखता है जब आपके लाइफ में एक मेंटोर होता है और जब आप बिना मेंटोर के होते हैं। यू फील स्टक समवेयर, और उसी हुक को निकालने के लिए आपको एक गाइडेंस की जरूरत होती है, तो और वो काफी आपको सारे एक लोगों को लगता है खुशी यहाँ पर एंड जागृति जी की अरे हम तो फ्री में यूट्यूब से सीख लेंगे, इतने सारे वेबिनार्स फ्री में होते हैं, वहां से सीख लेंगे, हमें मेंटर कोच को इतना इन्वेस्ट करने की क्यों जरूरत है, प्रोग्राम परचेस करने की क्यों जरूरत है, एक कम्युनिटी का साथ हमें क्यों चाहिए, हम तो खुद से कर लेंगे। तो क्या बोलना चाहेंगे खुशी आप इस बारे में? कर लेंगे, दैट इज वेरी ट्रू, लेकिन टाइम इज मनी कहता है ना। स्टॉक मार्केट में जैसे जितना जल्दी इन्वेस्ट करो उतना ज्यादा प्रॉफिट बनता है, और स्टॉक मार्केट में आप क्या कोई भी शेयर में इन्वेस्ट कर देंगे कि भाई इतने शेयर है किसी में भी कर दो? नहीं, राइट। आप एनालाइज करेंगे कि आपके लिए कौन सा सूटेबल है, आप कितना रिस्क ले सकते हो, कितना इन्वेस्ट कर सकते हो। सेम है एक ट्रेनर की लाइफ में, आपके लिए कितना ज्यादा जरूरी है टाइम। अगर आपका गोल बड़ा है और आप लेट शुरू करेंगे तो आपसे वैसे भी नहीं होने वाला। एंड मेंटोर के पास ऑलरेडी इतने सालों का एक्सपीरियंस है, तो आपको टाइम तो मिलता ही है, साथ में उनका एक्सपीरियंस मिल रहा है जो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होता है, और वो यूट्यूब से नहीं मिलता है आपको। राइट। सो जागृति जी, ट्रेनर और कोच बनना है किसी को तो उसके लिए आपके हिसाब से 3 इंपॉर्टेंट गाइडेंस टिप्स क्या रहेंगे, क्योंकि आप जीता जागता एग्जाम्पल है, राइट? सिर्फ और सिर्फ बहुत ही कम समय में आपका इवन गोल भी था, कोई डेट आप बताते थे हमेशा कि अक्टूबर में, और वो बहुत ही जल्दी पूरा हुआ। सो 3 टिप्स क्या देना चाहेंगे जो आपने अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट की बहुत ही क्विकली? कोच बन के मेरी लाइफ में एक इम्प्लीमेंटेशन ये है कि हाँ। आपसे जुड़ के मैंने जो Okay. कंसिस्टेंसी अपने अंदर पाई उससे मैं Okay. बहुत, यानी गुरु को एक सरेंडर कर देना। क्योंकि Right. जब तक हम जैसे गाड़ी में मोबाइल में जीपीएस लगाते हैं तब हम राइट डायरेक्शन में पहुंचते हैं, Right. वैसे ही आपके यानी आपको सरेंडर करके हमारी लाइफ में एक जीपीएस आया, स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस मिलता गया और हम हमारे डेस्टिनेशन तक आसानी से पहुंच पाए। यानी और सेकंड, और जब तक अपनी हैबिट डेवलप, अच्छी हैबिट और बुरी आदत, गुड हैबिट एंड बैड हैबिट, तो मेंटर से जुड़ के हमें पता चलता है कि हमारे अंदर कौन सी गुड हैबिट है और बैड हैबिट है। तो कोच बन के मेरी लाइफ में गुड हैबिट क्रिएट हुई और लोगों को सिखाते सिखाते मेरी लाइफ में एक मैजिकल चेंज आने लगा, Okay. मैजिकल ट्रांसफॉर्म हो गया। और Right. थर्ड, आपकी जो प्रोडक्टिविटी है, आपका देखने का नजरिया है, पर्सपेक्टिव है, वो चेंज हो जाता है और आपका एक निस्वार्थ भाव हो जाता है कि मैं खुद को भी ट्रांसफॉर्म करूं और लोगों की लाइफ में भी वो खुशी, प्रेम और श्रद्धा को इम्प्लीमेंट करवाऊं। वाह वाह। सो खुशी, आज के डेट में आपने देखा होगा पिछले 3 सालों में पूरी दुनिया बहुत तेजी से वर्चुअल की तरफ जा रही है, राइट? टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ते चली जा रही है, चैट जीपीटी का जमाना है, एआई का टूल्स का जमाना है, और हमारा एजुकेशन सिस्टम अभी पुराने मेथोडोलॉजी पर ही काम कर रहा है, राइट? सो अगर किसी को भी ट्रेनर और कोच बनना है, इस इंडस्ट्री में आना है, जैसे आप यंगस्टर में ही अभी मतलब कम समय में ही आप इस इंडस्ट्री में आ गए, सो 3 इंपॉर्टेंट कारण क्या है जिस वजह से आप ट्रेनर कोच बनने की तरफ आगे बढ़ रहे हो, और लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे कि 3 इंपॉर्टेंट रीजन क्या है ट्रेनर कोच क्यों बनना चाहिए? सबसे पहला रीजन है कि आपको अपनी लाइफ चलाने के लिए एक मोटिवेशन चाहिए होता है, एक ह्यूमन सपोर्ट चाहिए होता है, और वो जब आप किसी को हेल्प करते हो तो वो फीलिंग जो होती है ना, वो एकदम सुप्रीम फीलिंग होती है। तो ये एक फीलिंग के लिए आपको ट्रेनर जरूर से बनना चाहिए, बिकॉज आप सिर्फ अपनी लाइफ के लिए नहीं, आप लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करते हो। सो वो एक फीलिंग होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सेकंड थिंग, आप अपनी पर्सनल लाइफ को भी उतना ही एंजॉय कर पाते हो, बिकॉज आप जैसे देख सकते हो कि आप रिमोटली कहीं से भी ये कर सकते हो, आप चाहे ट्रैवल कर रहे हो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, ये एक चीज है। और थर्ड चीज, जैसे आज भी हम गांधी जी को याद करके उन्हें आशीर्वाद देते हैं, अगर आप ट्रेनर बनेंगे तो आपकी जिंदगी सिर्फ ये 50 साल या 75 साल नहीं, बल्कि हजारों साल रहेगी, जब तक ह्यूमैनिटी रहेगी तब तक।
अगर आपकी लाइफ में कुछ एक बड़ा पर्पस है तो ट्रेनिंग इंडस्ट्री एक ऐसी चीज है जो ये सब फुलफिल कर सकती है। दैट्स रियली अमेजिंग, क्योंकि हमेशा कहा जाता है कि एक वर्ल्ड क्लास ट्रेनर बनना है तो एक वर्ल्ड क्लास क्रांतिकारी सोच होनी चाहिए, तब जाकर के बहुत बड़ा रेवोल्यूशन हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, और वो आप दोनों के सोच में मुझे डेफिनेटली दिख पा रहा है। सो जागृति जी, मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा, इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप अभी एज अ प्रोफेशनल लेवल पर अपने आप को लेकर आ पा रहे हैं, लेकिन आज से 1 साल पहले की जागृति को मैं देखूं और अभी में, इज अ ह्यूज डिफरेंस, राइट? आपने अपने पहनावों में बदलाव लाया, अपने यू कैन से दैट बोलने के अंदाज में, कम्युनिकेशन में। अभी आप पावरफुल फटाफट वीडियोस बना लेते हैं, टेक्निकल चीजें कर लेते हैं, पीपीटीज बनाना बोलो, या फिर अपने वेबिनार्स लेना बोलो, या फिर अपने आप को सोशल मीडिया के ऊपर लेकर आना हो। बट आज भी बहुत सारे लोग ये सारी चीज से कतराते हैं, तो आपको भी पहले ये सारे चैलेंजेस जाते होंगे? सर सबसे पहले मुझे टेक्नोलॉजी से डर लगता था। मैं ऐसे ओके। बोलती थी ये कैसे कर पाऊंगी। हम्म। लेकिन जब से यानी आप अनोखा ब्रेन में एक नाइट रिचुअल कम्युनिटी है, तो वो रिचुअल्स करते करते वो मेरा राइट। अंदर का डर चला गया। ओके। तो रिचुअल्स सचिन सर है ना डेली सेम सेम करवाते थे, तो मुझे ऐसा राइट। लगता था सेम। लेकिन जब ये सेम करती थी ना 1 मंथ मैंने देखा, तो 1 मंथ के बाद एकदम मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन आया। राइट। और सेकंड थिंग, फिर आपकी टीम में रितेश सर हमें टेक्नोलॉजी सिखाते थे, तो आप राइट। जैसे है, आप ऐसी ही टीम रखी है, तो वो हम्म। इतना अच्छे से सिखाते थे, तो तब से मेरा टेक निकल गया। तो मैं एक ही बोलना चाहूंगी कि हम कदम बढ़ाएंगे तब अपने आप एक्शन लेंगे, तो अपने आप बोले ना कि भगवान अपने आप कोई भी रूप में आ सकता है। और राइट। ये फील्ड ऐसी है कि जो आपको चाहिए वो दे सकता है। आपको पीस चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, ब्लीसफुल चाहिए, जो राइट। चाहिए वो मिल सकता है। सो मैं तो कहना चाहूंगी ट्रेनर बनना बहुत आपके लिए ब्लीसफुल और ब्लेसफुल दोनों है। तो बहुत सारे लोगों को खुशी यहाँ पर, जैसे आपकी तो कम उम्र है यार, और कम उम्र पे लोगों से पैसा निकालना इज नॉट इजी टास्क, राइट? नो डाउट, बोलना तो है हमारे अंदर, कम्युनिकेशन है, नॉलेज है, डिलीवरी भी है, बट जब बात आती है सेल्स की, तो आपको अनोखा ब्रेन ने कैसे सपोर्ट किया? पर्सनल मेंटरशिप जो मेरे द्वारा मिली और बाकी हमारे ट्रेनर्स के द्वारा मिली, उसने कैसे सपोर्ट किया? जो सेल्स का जो मिथ था वो कैसे दूर हुआ? और जब आपका पहला इनकम भी जब जनरेट हुआ, तो क्या बोलना चाहेंगे पहले की खुशी का माइंडसेट अबाउट दिस इंडस्ट्री, अबाउट द सेल्स, अबाउट ऑल दिस थिंग्स, और अभी क्या फर्क देख पा रहे हो आप? एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज जो आया है मेरे में वो है कि पहले मैं बहुत ज्यादा क्लटर्ड है, ओके। और अनोखा ब्रेन ने मुझे जिस हिसाब से सपोर्ट किया ना, यहाँ पे आपको इतना टाइम ही नहीं दिया जाता कि आप ओवर थिंक करो। आपको सिर्फ उतना ही टाइम मिलेगा जितने में आप सही ढंग का सोच पाओ। So, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। और सेल्स की प्रोसेस की अगर बात करें तो पहले तो ऐसा लगता था कि सेल्स, मेरे माइंड में एक इमेज थी कि पहले के जमाने के लोग कैसे रास्ते पे जाकर पैम्पलेट्स बांटते थे। तो राइट। सेल्स इज दैट काइंड ऑफ थिंग कि हाँ, आपको लोगों को प्लीज करना पड़ेगा कि भाई ले लो, हमारे सेशन में आ जाओ, ये है वो है। बट अनोखा ब्रेन ने हमें एक चीज सिखाई, बचपन से हमने ये एक चीज सीखी है कि जब आप लोगों को कुछ वैल्यूएबल देते हो, जब लोगों को ऐसा लगता है कि यार कुछ भी हो जाए मुझे इसे ज्वाइन करना ही है, इससे जुड़ के मेरी जिंदगी सुधर जाएगी, राइट। सेल्स प्रोसेस आपके लिए बहुत इजी हो जाता है। तब लोग आपके सामने से कांटेक्ट करेंगे कि मुझे आपसे जुड़ना है। सो जो एंड टेम्पलेट्स अगर आपको दिए गए कि वेबिनार ऐसा लेना चाहिए, पहले 15 मिनट में ये बोलना है, फिर 15 मिनट में ये बोलना है, और जो पीपीटीज का आपको टेम्पलेट दिया गया, इस तरीके से ऑफर देना चाहिए, क्या उसने भी काफी सपोर्ट किया आप लोगों को? भी काफी का तो नहीं बोल सकते, लेकिन पूरा का पूरा उसी ने सपोर्ट किया है। बिकॉज स्ट्रक्चर नहीं होगा तो आप कुछ भी ढंग से नहीं कर पाएंगे और लोगों को पता नहीं चलेगा कि ये व्यक्ति बोल क्या रहा है। तो उसके लिए आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मिली थी वो है थी गाइडेंस, कि हाँ अभी मैं इस स्टेप पे हूँ, तो आपने पहले से बता दिया था कि भाई यहाँ पे तो अंधेरा दिखने वाला है, सीधा सीधा चलेगी तो देखो ये रास्ता मिलेगा, टेढ़ा जाएगी तो ये रास्ता मिलेगा। राइट। क्लियरली वे मिल गया था कि इसे सर्च करना है, इसे कॉलिंग करना है, इसे फॉलो अप लेना है। तो ये तो मतलब कि यहाँ पर प्रॉपरली आप लोगों को प्रैक्टिकली मैदान में उतारा जाता है कि ये सारी चीज आप लोगों को चैलेंजेस जाएगा, चलो उतरो मैदान में, राइट? सर यस, और मैं बात एक कहना चाहूंगी, बिल्कुल आप बिल्कुल। ग्रूमिंग से लेकर कम्युनिकेशन से लेकर राइट। आपके अंदर का कॉन्फिडेंस से लेकर सब एक एक चीज, क्योंकि मैं ना पहले कंपैरिजन करती थी, आपको हमेशा बोलती थी कि ये अच्छा कर रहा है। मैं कई बार ऐसे भी बोलती थी खुशी, तो आपने मुझे एक ही बात सिखाई थी कि आपके अंदर जो यूनिकनेस है वो खुशी में नहीं है, और जब खुशी में वो आप में नहीं है। तो जब से आपने ये शब्द बोले, मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंस और स्पार्क आया ना, तो मुझे तब से मेरी लाइफ में पूरा टोटल चेंज लगा। तो आपके जो शब्द है, आपका जो गाइडेंस है, वो हमारे लाइफ में बहुत ही मायने रखता है। तो ऐसे मैं बोलना चाहूंगी कि अनोखा ब्रेन इज द मेन प्लेटफॉर्म फॉर ट्रेनिंग एंड कोचिंग इंडस्ट्री, क्योंकि एमएमबीए से जुड़ के जो मेरी लाइफ चेंज हुई है,
वो मैं बता भी नहीं सकती हूँ कि लाइफ टाइम तक उसका धन्यवाद करती रहूंगी। ऐसा क्या हुआ जागृति एंड खुशी कि आप लोगों ने 6 AM क्लब निकाला, 555 वाला AM क्लब मॉर्निंग में ही? क्यों लोगों को हैबिट्स में बदलाव ला रहे हैं? और अभी क्या पर्पस है आपका? कैसे लोगों को मदद कर रहे हैं? क्या बोलना चाहिए? इसके पीछे कोर रीजन कुछ होगा। जैसे मेरा ट्रेनर कोच बनाने के पीछे एक बहुत कोर रीजन है कि जिस वजह से मेरी जिंदगी बदली, मेरे मेंटर कोचेस ने, जिस वजह से मतलब ट्रेनर और कोच नहीं रहता मैं, तो शायद कुछ नहीं कर पाता था। वही चीज है कि मैं आप लोगों के जैसे लोगों की मदद करूं जो शायद बाकी जगह पर नहीं कर पा रहे, इसलिए प्लेटफॉर्म्स हम लोग देते हैं, सपोर्ट करते हैं, ब्लाइंडली हेल्प करते हैं, स्टेप बाय स्टेप स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। तो दैट इज माई कोर रीजन। आप लोगों का मॉर्निंग जो हैबिट्स है, मैनिफेस्टेशन है, लॉ, ये क्यों? सर जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरा एक मकसद है कि मैं लोगों को कंफ्यूजन टू क्लैरिटी के रास्ते पे लेकर जाना चाहती हूँ। कंफ्यूजन सबकी लाइफ में होता है। लोग क्या कहते हैं कि कंफ्यूजन को हटाओ, क्लैरिटी को लाओ। दैट इज नॉट पॉसिबल। आपको सीखना होगा कि कंफ्यूजन को ओवरकम करके कैसे क्लैरिटी को लाया जा सकता है। और उस चीज के लिए आपको एक अलोन टाइम, एक मी टाइम बहुत जरूरी होता है। आप देखेंगे लाइक 9 बजे का टाइम होता है, 8-9 बजे से जो भीड़ ट्रैफिक शुरू हो जाता है वो रात तक रहता है। एक सुबह का टाइम है जिसमें आप बिना किसी डिस्टरबेंस के खुद के साथ बैठ सकते हो, आप खुद को जान सकते हो, और तभी आपको पता चलेगा कि आपके लिए क्या वर्क करने वाला है। और इसीलिए मॉर्निंग टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस। वाओ, यस जागृति जी, आपका क्या रीजन है? सर ये 5 हम लोग ने जो 6 AM वाला निकाला, इसके लिए फर्स्ट हम लोग सेल्फ लव करना सीखते हैं। जब हम खुद से प्यार करना सीखते हैं, लेकिन हम डिसीजन लेना सीख लेते हैं, राइट डिसीजन, और हेल्दी लाइफस्टाइल जीना सीख लेते हैं। राइट। चीज का जो जब होता है मिलन, तब हम 10x प्रोडक्टिविटी और गुड हैबिट को क्रिएट कर पाते हैं, और कंफ्यूजन ऑटोमेटिकली क्लैरिटी में बदल जाता है। तो हमें एफर्ट्स नहीं लगाना पड़ता है। वाओ। सो अभी क्या मिशन लेके चल रहे हैं? कितने लोगों को आप अच्छी आदतें डेवलप करना चाहते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाना चाहते हैं, उनके गोल्स, उतने सपनों की जिंदगी को अट्रैक्ट करना चाहते हैं? चाहूंगी कि मेरा मिशन है करोड़ों लोगों की लाइफ में वाओ। श्रद्धा और प्रेम सबसे ज्यादा खास रहता है। जो हम श्रद्धा और प्रेम का बीज बोएंगे, तो अपने आप वो अपना ये जो एंजाइटी है, डिप्रेशन है, वो अपने आप वर्ल्ड में से निकल जाएगा। क्योंकि मैं ये पर्टिकुलर अमाउंट 10 लाख और ऐसे 10 मिलियन क्यों नहीं बताना चाहूंगी, क्योंकि जैसे गांधी जी ने कहा मुझे स्वतंत्रता पूरे वर्ल्ड को दिलानी है, इंडिया को दिलानी है, ऐसे ही मुझे करोड़ों लोगों की लाइफ में प्रेम और श्रद्धा, ये दोनों जब बीज बो जाएंगे, ऑटोमेटिकली डिप्रेशन और एंजाइटी निकल जाएगी। यस खुशी, तो आपके 3 मैनिफेस्टेशन कौन से पूरे हुए जब से आप ये सारी टेक्निक्स को फॉलो करने लगे, अनोखा ब्रेन में आप जुड़े और ये सारा सिस्टम आपने देखा? सो 3 बड़े मैनिफेस्टेशन कौन से हुए जो आप बताना चाहेंगे? क्योंकि ये सारी चीज आप सिखाते हैं, तो आप दोनों के मैनिफेस्टेशन तो जरूर पूरे हुए होंगे। ऑफ कोर्स। तो सबसे पहले जो चीज है कि ये प्रोसेस जो है हम पहले से फॉलो करते थे, लेकिन हमें पता नहीं था ये क्या था। और जब हमने ये इंडस्ट्री में कदम रखा, तब हमें पता चला कि ये तो बहुत पहले से कर रहे हैं। तो चीज जो थी वो मुझे मिथिला कॉलेज मिला मुंबई में, क्योंकि ये थॉट जो है मम्मी को पहले से था कि मिथिला कॉलेज में जाना है एक बार, लेकिन मुझे बताया नहीं था मम्मी ने कभी, बिकॉज उन्हें ऑफकोर्स लगा होगा कि बेटी जाएगी। जब मेरा एडमिशन हुआ तब मम्मी ने मुझे बताया कि मुझे पहले से थॉट था कि तुझे मिथिला मिलना चाहिए। सो वो थॉट मैनिफेस्ट हो गया, बिकॉज जैसे आपने कहा कि हम लोगों ने डेट रखी थी अक्टूबर की, कि अक्टूबर में हमें अर्निंग शुरू करनी है, और आज आप देख पा रहे हैं जून मंथ चल रहा है और हमारी अर्निंग जून से शुरू हो चुकी है। तो ये एक मैनिफेस्टेशन है जो इतनी जल्दी हमारे साथ हुआ है। और थर्ड थिंग जो मैं अपनी एक मिस्टेक भी बताना चाहूंगी और एक टिप भी देना चाहूंगी कि एक फेज था मेरी लाइफ में 11th-12th, जब मैं सोचती थी कि सब मैं कर रही हूँ, तो मेरे रिजल्ट्स बहुत नीचे चले गए थे। और जब मैंने ये सोचना शुरू किया फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में आके, डिग्री कॉलेज में आके, कि सब यूनिवर्स कर रहा है, मुझे बस काम करना है, रिजल्ट्स पे फोकस नहीं करना है, तो मेरे रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली बूस्ट हो गए। तो ये एक चीज थी कि ऑफ कोर्स सबको मैनिफेस्ट होता है कि मेरी लाइफ में हैप्पीनेस चाहिए, मुझे मैं खुद के साथ रह पाऊं, ऐसा टाइम चाहिए। तो जब मैंने ये, तो अभी कॉन्फिडेंस बढ़ गया होगा ना कि मैनिफेस्टेशन तो यार बहुत जबरदस्त काम करता है। राइट, ये सेंटेंस मैं हमेशा मानती हूँ कि लॉजिक में नहीं मैजिक में बिलीव करो, तो ये सेंटेंस सब। वाह। यस जागृति जी, आपके कौन से मैनिफेस्टेशंस पूरे हुए, आप भी बताना चाहे तो बता सकते हैं। यस, फर्स्ट मेरा सर, मुझे पर्सनल मेंटर चाहिए था। सबसे
तो ये कहीं सोचा था, लिखा था आपने, कहीं विजुअलाइज किया था कि कोई ऐसे मेंटर मिले जो आपको बार बार हथौड़े मारे, पीछे पड़े रहे, सर आपको विजुलाइज करती थी और मेरा और खुशी का उसके ऊपर हुआ भी था। खुशी मुझे बोल रही ओके, थी नहीं मिलेगा, बोली मिलेगा क्योंकि मुझे यूनिवर्स पे अच्छा, ट्रस्ट है। तो मुझे ओके, तब आप मिल गए, विद इन 1 मंथ आप मिले। सेकंड, राइट, हमारा जमीन जो कितने टाइम से हाँ, सेल नहीं हो रहा था वो भी सेल हो गया। और राइट, थर्ड, आपको अभी खुशी ने बोला हमारा इनकम अक्टूबर से हमें चालू करना था, लेकिन आपने उसके पहले ही हो जून गया, से ही चालू करा। और फर्स्ट मेन सर, आपको मैंने आपको बोला था कि मुझे मेरे बच्चे का रिजल्ट आने से पहले अर्निंग करना है। तो आपने राइट, मुझे कहा कि 50 रुपया नहीं, आपको ज्यादा सोचना है, और आपने राइट, तुरंत ही 1 दिन पहले ही मुझे स्टार्ट करवा दिया। राइट, आप राइट, इंस्टेंट राइट। एक्शन टेक करें, फास्ट इम्प्लीमेंटर है सर। थैंक यू तो सो मच ऐसा सर। क्या देखा आप दोनों ने भी, जितने भी लोग यहाँ पर देख रहे हैं, काफी सारे लोग हमारे वेबिनार्स को फ्री में अटेंड करते हैं, कुछ छोटे छोटे प्रोग्राम में अटके हैं। मैं कहता हूँ थोड़ा जंप करो, थोड़ा डिसीजन लो, 6 MCP में आओ। 6 MCP वालों को मैं कहता हूँ कि यार MMBA में अगर मन में बैठ गया है कि मुझे ट्रेनर कोच बनना है, तो MMBA में आने का डिसीजन लो। तो आपके हिसाब से 3 ऐसे क्या चीज देखी जो अनोखा ब्रेन को अलग बनाता है बाकी जगह से? यस खुशी, क्या बोलना चाहेंगे आप? सबसे पहला तो जो कॉन्फिडेंस के साथ आप गारंटी देते हो, जो सामने वाले को भरोसा दिलाते हो कि भाई ये हो जाएगा। आपको याद होगा जब मैं फर्स्ट हाँ, टाइम सेशन में जुड़ी थी आपके साथ, मैंने बोला था इतने सेशंस में नहीं हुआ, अनोखा प्लान के साथ कैसे हो जाएगा। एंड आज राइट, आफ्टर 6 months ऑफ MMBA प्रोग्राम, यू आर डूइंग द हॉल ऑफ फेम इंटरव्यू, राइट। जो है कि आपको कांस्टेंट एनकरेजमेंट मिल रहा है कि ये हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्या दिक्कत जा रही है, अब हो गया तो आपने कैसे किया। सो इससे प्रॉपर्ली आपको गाइडेंस मिलता है। और थर्ड थिंग जो इम्पोर्टेंट चीज है कि आपको यहाँ पर डेडलाइंस मिल ही जाएगी, फिर आपको वहां पर एक्शन टेकर बनाया जाएगा कि हाँ भाई डेडलाइन मिल गई है तो आपको करना है। जब आपको ऐसा भी मिल जाता है तो सो मतलब आपका कहना है कि एक पर्सनल मेंटर अगर हमारे लाइफ में आ जाते हैं, या एक सिस्टम मिल जाता है, एक सही कोच ट्रेनर आ जाते हैं हमारे लाइफ में, तो हमारी स्पीड बढ़ जाती है, हमारा पैसा भी कई ज्यादा सेव हो सकता है, और हमारी एनर्जी जो है, हमें लगता है कि मैं इतना ही कर सकता हूँ, उससे भी कई गुना फास्ट हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। राइट खुशी? एग्जैक्टली सर, दैट्स वेरी राइट। सुपर, थैंक यू। यस जागृति जी, आप क्या बोलना चाहेंगे? सर आपके साथ में जुड़ के सबसे पहले मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा, क्योंकि ओके, जब आपने हम लोग को तुरंत 1 घंटे पहले ही कहा आप लोग को सेशन लेना है, तैयारी का मौका ही नहीं दिया, तब से मेरा तो मतलब कॉन्फिडेंस। प्लेटफॉर्म भी दिया जाता है, मौका भी दिया जाता है, प्लेटफॉर्म थोड़ा आप दे ऊपर हो रहे, यार हाँ आप लोग। राइट, राइट। तो आप तुरंत प्लेटफॉर्म दे देते हैं कि मुझे नहीं पता है, आपको करना है, मुझे आपके ऊपर ट्रस्ट है, आप वो भरोसा दिखाते हैं। राइट, सेकंड, आपका जो गारंटी है, हम सब प्रोडक्ट में गारंटी देखते हैं, लेकिन हम यहाँ पे ऐसे सोचते रह जाते हैं कि यहाँ पे होगा या नहीं। गारंटी मिलती है कि आपको जो आपका गोल है लक्ष्य तक पहुंचाया जाएगा, बाद में ही हम छोड़ेंगे और बाद में आगे और लेके जाएंगे। और थर्ड मेन आपका जो बहुत ही माइंड ब्लोइंग है, जो आप डेमो देते हैं ना, तो जहाँ पे मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ ना सर, वहां पे आप पलबोन हो जाता है, हाँ मुझे ऐसा करना है। तो आपका ये 3 मेन चीजें ना बहुत अच्छी मुझे अनोखा ब्रेन से जुड़ के तो रखती क्या है। बोलना चाहेंगे जो अपना खासतौर से MMBA प्रोग्राम है और 6 MCP, जितने आपका लोग सोच रहे हैं कि मैं इन्वेस्ट करूं नहीं करूं, व्हाट्स योर मैसेज फॉर दोस पीपल? मैं ऐसे कहना चाहूंगी सब लोगों को कि यहाँ पर फैमिली सपोर्ट मिलता है, आपको लगेगा ही नहीं कि ये मेंटोर है, एकदम भाई जैसा आपको बिहेव लगेगा। तो मैं ऐसा बोलना चाहूंगी और लो, क्योंकि आप लोग के दिल में डाउट होगा या नहीं होगा। जब तक आप जंप नहीं मारेंगे, तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप स्विमिंग कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो आपको स्विमिंग करना है, तो आपको भरोसा रखना होगा। और यहाँ की अनोखा ब्रेन की और दीपक सर की हम लोग गारंटी लेते हैं, क्योंकि हम लोग कैसे थे और अभी हम कैसे हैं वो हमें ही पता है। और आज होम मेकर को आज कोच बना दिया, आज स्टूडेंट को, जो खुशी कभी नहीं सुनती थी मेरा, आज खुशी के अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो सर को, राइट, कि राइट, आपने राइट। खुशी के अंदर जो माइंडसेट चेंज किया, बहुत अच्छा लगा। सो थैंक यू आप सो देख मच पा रहे खुशी का फ्यूचर अभी आने वाले 3-4 साल 5 साल के बाद? सर। और आपने ही गारंटी लिया था, बहुत जल्दी आपने ब्राइट कर दिया। वाओ, और जस्ट बिकॉज ऑफ योर एक डिसीजन के कारण हुआ है, जो आपने डिसीजन लिया कि नहीं मुझे करना है। नो डाउट तकलीफें आई, आपने लोन लिया या वहां से अरेंज किया सब कुछ, बट आपने डिसीजन लिया मुझे करना है, और यस उसके वो रास्ते पर आप चलने के लिए रेडी थे। सबसे इंपॉर्टेंट, मेंटर कोच तो सभी को गाइड करेंगे, लेकिन स्टूडेंट भी वैसे ही रेडी रहना चाहिए। राइट, तो आई एम सो हैप्पी। सो अगर जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जरूर से खुशी और जागृति के साथ जरूर से मेरा पुश रहेगा, जरूर से जुड़िए।
नीचे पूरा डिटेल दिया गया है, बहुत शानदार वीडियोस बनाते हैं और बहुत जबरदस्त सीरीज भी हम लोग शुरू करने वाले हैं, वो भी सरप्राइज है इन लोगों के लिए भी बताने वाला हूँ। सो जरूर से पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जरूर से जाइए। अगर आपको पर्सनली बात करना है खुशी के साथ, जागृति जी के साथ, तो जरूर से उनका व्हाट्सएप ग्रुप भी है, उसे जरूर से ज्वाइन करिए और वेबिनार भी होने वाला है, जरूर से ज्वाइन करिए। सो आप लोगों के वेबिनार के बारे में भी थोड़ा सा बता दीजिए कि क्या सिखाने वाले हैं, कैसे मदद करने वाले हैं, खासतौर से किसी के गोल है, पर्सनल मेंटरिंग चाहिए आप लोगों का, हीलिंग सेशन चाहिए, किसी को जल्दी उठना है, तो क्या बोलना चाहेंगे उस बारे में? यस खुशी। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि ख्वाब सब लोग देखते हैं, उसे पूरा करने का रास्ता चाहिए और वो रास्ता आपको मिलेगा सुबह के सेशन में आके। आपको एक गाइडेंस दिया जाता है कि कैसे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है उसे मैनिफेस्ट करने का, उसके बीच में जो ब्लॉकेजेस आते हैं, ऑब्स्टिकल्स आते हैं, उसे क्लियर करने का। और जब आपको पर्सनल गाइडेंस मिलेगा तब आपको समझने लगेगा कि हाँ मुझे तो कौन सा उसमें रास्ता चूज आप लोग करना है। खुशी एंड जागृति प्रॉपरली प्रैक्टिकल एक्टिविटीज करवाते हैं मॉर्निंग क्लब में आप लोग? राइट, Yes, सबसे sir. पहले तो प्रैक्टिकल एक्टिविटीज भी होती है और उसे एक्सप्लेन भी किया जाता है कि ये क्यों करते हैं। वाओ, प्रैक्टिस तो रोज ही होता है। बहुत बढ़िया। यस जागृति जी, आपका क्या मैसेज रहेगा नए लोगों को जिन्हें प्रोग्राम अटेंड करना है? हम लोग मेन प्रैक्टिकल एक्टिविटीज करवाते हैं और मास्टरमाइंड सेशन रहता है एवरी फ्राइडे, जिससे Okay. आपको पता चलता है कि ये एक्टिविटी आपको क्या फायदा मिलता है और आप ये क्यों करते हैं। क्योंकि कई बार हम फायदा देखते हैं, प्रॉफिट देखते हैं, तब हमारा स्टेप्स और आगे बढ़ जाता है। इसके लिए हम Right. एवरी फ्राइडे मास्टरमाइंड में ये सब सिखाते हैं और सब टेक्निक से हमें हमारे पार्टिसिपेंट्स हमें मैसेज करते हैं कि यस हमारा एक गोल कंप्लीट हुआ, तो हमें भी अच्छा लगता है। वाओ, थैंक यू सुपर, सो मच बहुत एवरीवन। बढ़िया। सो जरूर से पूरा नीचे डिटेल दिया गया। लास्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ेंगे। 3 इंपॉर्टेंट टेक्निक्स क्या बताना चाहेंगे खुशी, आप और जागृति जी आप भी, जो ये व्यूअर्स देख रहे हैं, मैनिफेस्टेशन की या मॉर्निंग में जल्दी उठने की, अपने लाइफ को आगे बढ़ाने की, जिसने आपकी लाइफ पूरी तरह से बदल दी? 3 टेक्निक्स। मेरी लाइफ में हाँ, हाँ बोलिए खुशी। टेक्निक जो मेरी लाइफ में आई थी वो थी ग्रैटिट्यूड। वो Okay. बोलने में जितना सिंपल लगता है ना, करने में उतना ही ज्यादा इफेक्टिव है। जब आपकी लाइफ में कुछ लैक होता है, तब आप जब ग्रेटफुल होते हैं ना, तो आपकी मेरे माइंड में था सिर्फ, तो ग्रैटिट्यूड ने मेरे बहुत हेल्प किया। सेकंड था साइलेंस। मुझे हेल्प किया कि मेरे थॉट्स को ऑर्गेनाइज कैसे करना चाहिए। Okay. और थर्ड था गोल राइटिंग। जो लिखती थी तो मुझे किक मिलता था हर टाइम कि हाँ मुझे ये करना है, तुझे एक्शन लेना है। ये 3 चीजों ने मेरे लिए बहुत ज्यादा वर्क किया है। बहुत बढ़िया। सो जितने भी लोग ये 3 टेक्निक्स को फॉलो करिए। ग्रेटिट्यूड की बात की है तो एक ग्रेटिट्यूड की किताब है, इसको जरूर फॉलो करिए, जो मैं करते रहता हूँ। अभी फिर से मैंने बुक पढ़ना स्टार्ट किया शक्ति, तो ये सारी चीज मैं अपनी लाइफ में करता हूँ। सो ये सारी चीज डिटेल में जानना है तो खुशी के साथ, जागृति के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। जागृति जी आप भी 3 टिप्स दे दीजिए यहाँ पर। लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ग्रेटिट्यूड का, सेकंड है विजुअलाइजेशन और अफर्मेशन। ये तीनों टेक्निक ने मेरी लाइफ में बहुत ही ड्रास्टिक चेंज लाया है। Wow, wow, superb, superb. So thank you so much to both of you. You are amazing, right? और जितने भी लोग यहाँ पर, अगर किसी को भी ट्रेनर कोच बनना है, मेंटर बनना है, अपने आप को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना है, तो उसका भी नीचे पूरा डिटेल दिया गया। हर संडे को 4 घंटे का पावरफुल वर्कशॉप चलता है, जिसमें प्रॉपरली स्ट्रेटेजी वाइज आपको स्ट्रेटेजीज दी जाती है, प्लानिंग कैसे किया जाएगा, टॉपिक कैसे ढूंढना है, लॉट्स ऑफ थिंग। और अगर आपको भी खुशी और जागृति जैसा बनना है तो जरूर से ज्वाइन करिए अनोखा ब्रेन में। और आप इन दोनों के साथ जरूर से एक बार वेबिनार में जाके देखिए, कितना पावरफुल वेबिनार होता है इन लोगों का। अगर आपको डेमो सेशन भी चाहिए, अगर आपको ये वीडियो मिल रहा है तो नीचे लिंक पे जाइए, जरूर से कांटेक्ट करिए खुशी एंड जागृति के साथ। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, सुपर।